नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 8 जून को दिशा की मृत्यु होती है। 13 जून 2020 को 14 जून को खबर आती है सुशांत की मृत्यु की। और उस वक्त मैं स्वयं बिहार में कोविड के लॉकडाउन में फंसा हुआ था। मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मैं आपके सामने एक और खुलासा कर रहा हूं। उस वक्त मैं मीडिया के माध्यम से तो नहीं कुछ कर पा रहा था, लेकिन बिहार की सड़कों पे हमने जो आंदोलन किया वो शायद आपकी नजर से गुजरा नहीं। उस वक्त एक राजनीतिक पार्टी बनी थी और उन्होंने इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया था। ये राजनीति का विषय नहीं था उनके लिए। बाद में उस पार्टी ने उस पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन लोग उनको नेता कहते हैं, मैं उन्हें नेता नहीं कहता हूं। वो एक सामाजिक चिंतक हैं और सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे हैं। पार्टी कोई भी हो। जहानाबाद से 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। और जब भी उनको मौका मिला कोई ऐसा मुद्दा जिसमें कि अपनी पार्टी लाइन से हट करके, आजकल वो किसी पार्टी में नहीं है। वैसे वो समता पार्टी में थे जब नीतीश कुमार की सरकार पहली बार बनी थी तो। लेकिन आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं। पार्टी में उनके जाने की भी चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से वो अभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन बीजेपी के करीब हैं, उनके उस पार्टी में जाना चाहते हैं। ये तो उनका संक्षिप्त परिचय है। असल परिचय ये है कि हमारी जो ये लड़ाई थी क्वाइब नेटवर्क की और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की, और जब जनता की महाअदालत लगी दिल्ली में जून 2020 यानी 8 जून और 13 जून के बाद से, जो हम लोग इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया। और बाद में उस वक्त तक क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उसे उठा रही थी, और जब मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ मीडिया वालों ने इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ा, लेकिन जब बीच में वो रुके तो हमने, जिसे रिले दौड़ का जो बैटन होता है, वो अपने हाथ में ले लिया और हमने लड़ाई शुरू कर दी। उस लड़ाई में डॉक्टर अरुण कुमार पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी राजनीतिक नफा नुकसान के कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन आज एक नाम जो शायद छूट रहा है, और जो कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने चूंकि अभी नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वक्त आने पर वो भी सामने आएंगे। उनको मैं समझता हूं कि उन्हें भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए और उनकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने कभी इस मुद्दे को राजनीतिक बनने नहीं दिया, और इसीलिए वो हमेशा कहते रहे कि आशुतोष जी, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस मुद्दे पर कुछ भी बोलूं, वरना लोग कहेंगे कि आप राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा कि नहीं, अब वक्त आया है जब राजनीति न करते हुए, राजनीति करनी नहीं है लेकिन पूरे देश में इस बात को लोगों के बीच ले जाना है। कौन कर रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ये केस क्यूवाइब के लिए और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के लिए 2 व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी। मैं बार बार आपको कहता रहा हूं कि ये संपूर्ण सिस्टमेटिक फेल्योर है, और ये कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अकेले महाराष्ट्र में, ये देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इसका अभियान चलना चाहिए। और हमारे एसएसआर वॉरियर अक्सर कहते हैं कि निश्चित रूप से इस अभियान को
घर घर पहुंचाना है ताकि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रह सकें। मैं आज आपको मुखातिब करवा रहा हूं एक ऐसे वॉरियर से जिनको आपने देखा नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे रह करके इन सारे सबूतों को इकट्ठा करने में क्यूबाइट नेटवर्क के साथ खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के साथ खड़े रहे, नीलेश ओझा जी की टीम के साथ खड़े रहे और हमेशा न सिर्फ नैतिक समर्थन, हर तरह से अपने पुलिस मित्रों के साथ, अपने कानूनी सलाहकारों के साथ मिलकर के हमेशा इस मुद्दे को हम डिगे नहीं, हम अपने कर्तव्य पथ से हटे नहीं, इसके लिए पीछे में चट्टान की तरह खड़े रहे और कहा कि ये लड़ाई हम जीतेंगे क्योंकि इसमें अन्याय हुआ है। तो मैं स्वागत कर रहा हूं डॉक्टर अरुण कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब जी। नमस्ते। नमस्ते। आज मैं आपको अपने तरफ से, क्यूबाइट नेटवर्क की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से साधुवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और कभी भी जब भी हम विचलित होते थे कि इतना दिन हो गया कुछ नहीं हो रहा है, पीआईएल भी फाइल हो गया, 1.5 साल तक सुनवाई नहीं हुई, हम लोग जज के ऊपर सवाल उठाते रहे, आखिर में जो दूसरे जज आए उन्होंने 2 सुनवाई की, लेकिन तीसरी सुनवाई फिर टल गई, तो हम निराश थे। इस बीच में जब दिशा के पिता ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम अदालत जाएंगे, तो बहुत हौसला बढ़ा। और जब आज हमने एक ब्रेक किया है, जब सबूत हमने दुनिया के सामने रखा है, तो अब लगता है कि शायद अब हम लोग इस लड़ाई में सफल हो गए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना अरुण कुमार जी। अब आप क्या कहना चाहेंगे अरुण, इस पूरे मुद्दे पर क्या होना चाहिए? पहले तो हम नीलेश ओझा जी और आशुतोष पाठक जी, आपको, आपके जज्बे को, प्रणाम। आपके निरंतर इस प्रयास को मैं सलाम करता हूं कि आप निरंतर इस लड़ाई को लड़ते रहे। मुझे याद है कि जब मैं सुना कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई, जो एक उदयमान कलाकार थे, तो मुझे अपनी बात याद आई जब मैं पहली बार सांसद हुआ था। तो वो हमसे मिलने आए थे एक विद्यार्थी के रूप में, फिजिक्स के विद्यार्थी के रूप में हमसे मिलने आए थे, उनको अपने एक रिश्तेदार के साथ। वो भी नौजवान था, आनंद मोहन जी के परिवार से जुड़ा हुआ था। तो हमारे 171 साउथ एवेन्यू में वो आए थे और चर्चा से मुझे लगा कि यह एक बड़ा वैज्ञानिक होगा। बाद के दिनों में मुझे पता चला कि वो फिल्म की ओर मुड़ गया है। लेकिन जब कभी वो पटना आए तो एक बार मुलाकात हुई थी और हमने आशीर्वाद दिया कि तुम क्रिकेट से फिजिक्स से ये फिल्म की दुनिया में चले गए हो, कैसा अनुभव करता है? और ऐसे उदयमान जो जीवन के हर क्षेत्र में जहां हाथ डाल रहा हो सफल हो, वो आदमी सुसाइड नहीं कर सकता है। यह तो मेरा कॉन्क्रीटाइज था मेरे माइंड में। धक्का तो जरूर लगा, लेकिन हमको लगा कि इसकी हत्या हुई है। और भी कई तरह की घटनाओं को जब सुनते रहता था, तो ये मामला व्यक्तिगत नहीं था, लेकिन तत्काल उस समय मेरा मामला ये व्यक्तिगत था और मैं चाहता था कि इन अपराधियों को या इस रहस्य को खोला जाए, जिसमें आप से भी मुलाकात हुई। और ठीक ही आपने कहा, उस समय हमने एक नई पार्टी बनाई थी और उस पार्टी के तमाम लोगों से मैंने जब राय लिया तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, इसको, ये बिहार की अस्मिता का सवाल है, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। ये वहां जाकर के जो कुछ दादा टाइप के फिल्म में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं और लोगों को बाध्य करते हैं सुसाइड करने के लिए या हत्या करा देते हैं। ये मेरे मन में एक बैक ऑफ द माइंड था।
इसको आंदोलन का रूप हम लोगों ने दिया। बिहार के सड़कों पर कई जिलों में कैंडल मार्च कराया और कई तरह की घटनाएं हुई। बाद में जो हमारी राज्य सरकार थी, हम ने देखा कि यहाँ भी के लोगों को पहल करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार जो एफआईआर कराई है, वहां की पुलिस का भी एक नेक्सस है। मैं सभी पुलिस को नहीं कहता हूं, लेकिन एक बड़ा नेक्सस है जो क्राइम जगत से उसका साठगांठ रहता है ऐसे केसों को खा जाने का। तो उसका भी दबाव हम लोगों ने बनाया सरकार पर, और सरकार ने थोड़ी देर ही सही, लेकिन इस काम में उस समय डीजीपी थे माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी, और उन्होंने पहल किया और एक ईमानदार आईपीएस अफसर को मुंबई भेजा। वहां जाने के बाद उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, जबकि पत्रकार लोग घूम रहे थे और लोग घूम रहे थे। लेकिन हमारी शंका और बढ़ गई कि एक आईपीएस अफसर वहां गया है साक्ष्यों को सपोर्ट देने के लिए, रिवील करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए उसको क्वारंटाइन कर दिया। तो उनकी मंशा साफ हो गई। वहां के तत्कालीन डीजीपी हों चाहे जो हों, या सरकार में बैठे हुए लोग हों, जिन लोगों ने हस्तक्षेप करके इस मामले को दबाने की कोशिश की, तो मेरी शंका और मजबूत हो गई। मैं उस समय माननीय नीतीश कुमार जी थे, हैं ही मुख्यमंत्री, मैं उनको धन्यवाद भी दिया कि ये अच्छा पहल हुआ बिहार सरकार की ओर से, ये बिहार की अस्मिता का सवाल है। लेकिन वहां इन चीजों के पीछे जाने के बाद मुझे लगा कि ये जो 8 जून को दिशा की हत्या हुई है, उसका संबंध सुशांत के हत्या से है। और फिर सुशांत की हत्या किससे है, इसकी खोज होनी चाहिए, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। और इसी क्रम में मैं बॉम्बे में कई लोगों से मिला, जो कि कई पुलिस अधिकारी भी फीडबैक दिए। और नीलेश ओझा जी से जब मैं मिला, जो एक देश के नामी न्यायवेत्ता हैं, एडवोकेट हैं, तो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि इस केस का रहस्य जरूर खुलेगा। और आप लोगों ने, माननीय नीलेश ओझा जी ने और आप आशुतोष जी ने जो काम कर रहे थे, उसमें जो हमारी सहभागिता हो सकती थी हमने किया। सड़क से लेकर के आपके विभिन्न कार्यक्रमों, जैसे आप दिल्ली में अदालत जो लगाया, उसमें भी आपने हमें मंच दिया, और उस मंच के माध्यम से भी, उस अदालत के माध्यम से भी बहुत सारे फैक्ट्स एकत्रित हुए। और ठीक ही कहा, दिशा के फादर डरे हुए थे, पहले भी डरे हुए थे, या और कई लोग अभी भी डरे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस लफड़े में पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सबूत इतना हो गया है कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटा आदित्य ठाकरे इस केस के मुख्य अभियुक्त हैं। वो दिशा के केस में भी हैं और सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या में इन लोगों की साजिश है। अब मैं इस दिशा में बहुत आश्वस्त हो गया हूं। आपने कहा कि आप कुछ कहिए, तो हमारा दर्शकों से एसएसआर वॉरियर जो ग्रुप है, उन लोगों को भी भरोसा दिलाना चाहूंगा कि मैं नेपथ्य से जो काम कर रहा था, मुझे चूंकि इसको लोग पॉलिटिकलाइज करने की बात करेंगे, तो मैं पॉलिटिक्स के लिए इसमें नहीं पड़ा हूं शुरू से के दिनों से। और इस विषय को इसलिए कि यह मानवता के लिए बड़ा कलंक है। दुनिया के लोग, आपको भी आ ही रहा होगा और हमको भी बहुत लोग बधाई देते हैं, आपको तो लाखों की संख्या में बधाई देते हैं, जो मानवता प्रेमी है, जो मानव धर्म जो उनका बनता है उसके हिसाब से आपका उत्साहवर्धन करते हैं। मैं तो नेपथ्य में हिस्सा करके आपके हौसले की अफजाई करता हूं, लेकिन अब करने की आपकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस बीच कई तरह से डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट आदित्य ठाकरे के गुंडों ने
हमारे लोगों को धमकाने की कोशिश की जहां जहां हम गए, और उन लोगों को भी प्रलोभन देने का, आप तक मामला जाए कि चाहे जो फंडिंग हो जाए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्यों पड़े हैं? पड़े हुए इसलिए नहीं है कि कोई व्यक्तिगत द्वेष है, कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। पड़े हुए इसलिए हैं कि भाई कानून बनाने वाला व्यक्ति जो ओथ लेता है संविधान का, जो धर्म की बात करता है, उसमें इतनी भी सदा सहता नहीं है कि किसी को अपने अहंकार, अपने पैसे के अहंकार, अपने पावर के अहंकार से दुनिया के किसी के अस्मिता को लूटने का अधिकार है, जीवन को लूटने का अधिकार है, समाप्त करने का अधिकार है। ऐसा अराजक की स्थिति तो मैं कभी महसूस नहीं करता था। मैं समझता था कि हमारे संविधान के अनुसार जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो काम करेंगी और इन लोगों को सजा मिलेगा। इस अभियान में, इस लड़ाई में हर जगह लोग हैं। आज जैसे आपने कहा, ठीक है, हम लोग तो अनुभव ही कर रहे हैं कि पीआईएल में लोकस ऑफ स्टैंडिंग की बात हो रही है। आश्चर्य है, किसी सोर्स को उठा करके इन लोगों को बंद कर देना चाहिए था, इनको फांसी की सजा देनी चाहिए थी। वहां पर मैं सम्मान के साथ माननीय जज साहब को कहना चाह रहा हूं कि आप लोकस स्टैंडी, एक कॉमन पीपल की हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोकस स्टैंडी पूछ रहे हैं? ये किसी भी नागरिक को, इस देश के नागरिक को, यहाँ की सभ्यता को नष्ट करने का, यहाँ के संविधान को ताक पर रखने का, यहाँ के मूल्यों को पैरों से रौंदने का आप हवस के शिकार बना रहे हैं जो कल का भविष्य है। दिशा की हत्या तो ऐसे निर्मम तरीकों से मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा, साक्ष्य जुटाए गए हैं। आज दिशा के पिता की भी बात आपने रखी तो मैं कह रहा हूं, हम लोग बहुत सारे लोगों से, किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि आदित्य ठाकरे के मुंह खोल। मैं आपके जज्बे को, आप तो दिल्ली में हैं, हम नीलेश ओझा जी को कहते हैं जो मुंबई में रह करके भी और कितने तरह का प्रलोभन और कितने तरह का हंगामा बरपाया, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की, नहीं रुके। और मैं इसे बिल्कुल मानता हूं कि ये स्पष्ट और मानवता की सेवा है, हमारे संविधान की रक्षा की लड़ाई है। जो संविधान की रक्षा की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं, इसको उठाना चाहिए था उनको। संविधान संकट इन्हीं सब चीजों से है कि संविधान के कारण एक राजनीतिक व्यक्ति जो जनता के विश्वास का प्रतिनिधि कर रहा है, वह आश्वासन दे रहा है कि संविधान के साथ, संविधान के नियमों के अनुकूल, धाराओं के अनुकूल कोई भी व्यक्ति यदि हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, समाज तो बना है सामाजिक संबंधों के आधार पर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, फिर राष्ट्र, प्रदेश बना, राष्ट्र बना, विश्व मानवता का स्वरूप तय हुआ, इंटरनेशनल लॉ बने। ये हमारे संविधान के शपथ लेने वाले लोग इस तरह से अपने हवस का शिकार बनाया है। और इनके साथ जो 4 लोग थे, मैं अभी कुछ रिवील नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी पब्लिक डोमेन में भी कि कैसा गंदा चेहरा है। तो व्यक्ति ही संविधान की रक्षा कर सकता है, और व्यक्ति का निर्माण कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से प्रेरित होकर के भी गुंडों का निर्माण हो रहा है। तो लड़ने वाले लोगों की कमी है। आप आज देख रहे हैं, आज ही के दिन सुनीता विलियम जो मेहसाना में पैदा हुई, गुजरात की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी, आज पूरी दुनिया प्रशंसा कर रहा है विज्ञान के क्षेत्र में, मानवीय सभ्यता के विकास के लिए जो पहल की और रिस्क लिया लाइफ से, और जिस तरीके से किया, कल्पना चावला ने किया था, लाइफ सेक्रीफाइस किया। और ये लोग ऐसे उदयमान लड़कियों को जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रही थी, उसको अपने हवस का शिकार बनाया और उसकी हत्या की गई। तो इससे शर्मनाक मैं नहीं समझता हूं कि ये राम की भूमि पर इस तरह का राक्षस
इतने महत्वपूर्ण जीवन लीलाओं को समाप्त कर दे और भयभीत रहे, लोग, समाज भयभीत रहे। तो मैं बार बार आप दोनों को सैल्यूट करता हूं, नीलेश ओझा जी को और आशुतोष जी आपको, कि आपने बड़ा हिम्मत का काम किया है। मैं नेपथ्य से काम आप ही के भरोसे कर रहा था। हम आप दोनों के संपर्क में थे, आपसे तो नीलेश ओझा जी से आप ही ने मिलवाया, और उदय सहाय जी भी जो एक आईपीएस अफसर हैं, और उनके वजह से बहुत सारे आईपीएस अफसरों ने मदद की। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुलिस ने सहयोग नहीं किया, जुडिशियरी के लोगों ने सहयोग नहीं किया, जो लोग भी पब्लिक डोमेन में जितना गया, क्यूवाइब ने जहां तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ चैनल से तो बहुत उम्मीद थी, आपसे ज्यादा उसी चैनल से उम्मीद थी, क्योंकि उनका बड़ा नेटवर्क था अर्णव गोस्वामी जी का, और खूब लेकर के चले थे। तो लगा कि अब जल्दी ही पकड़ में आ जाएगा, पता नहीं, हो सकता है कोई कारण रहा हो, चुप हुए, लेकिन क्यों भाई मसाल को आगे थाम लिया। तब हम लोग निराश नहीं हुए, हम बार बार इसीलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग निराश नहीं हुए। हमारे साथ दो ऐसे छोटे ही सही नेटवर्क से दुनिया के लोगों में पहुंचाने का काम किया कि हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना बड़ा शक्तिशाली हो, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हजारों जीवन लीलाओं का जो सौदागर बैठा हुआ है विभिन्न कोनों में, ऐसे लोगों को, आदित्य ठाकरे को सजा मिलनी चाहिए। और भी इनके सहयोगी हैं जिसका नाम मैं आज नहीं ले रहा हूं, एक साथ कई लोगों का हमला शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सब चेहरा का नायक जो है आदित्य ठाकरे है, इसलिए इसको तो जेल के शिकंजे में जाना चाहिए, और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हमारे इन कारणों से समाज को। आप जब कर रहे थे दिल्ली में वो जनता की अदालत, वो जो कोर्ट था, उस कोर्ट में इतने लोग हिम्मत करके आए, और हजारों की संख्या में, और सब लोगों ने अपनी राय व्यक्त की और कहा कि हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। उनके माध्यम से भी हम लोगों को बहुत ताकत मिली। हम तमाम लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से, क्यूवाइब नेटवर्क के माध्यम से, हम तमाम लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ इसलिए हैं कि हम लोग सामाजिक जीवन में मूल्यों के साथ जीने का प्रयास किया है, और उसके साथ हमने काम करने का प्रयास किया है। तो आज ऐसा लगा कि जो व्यक्ति यानी सुशांत सिंह राजपूत हमसे जुड़ा हुआ था छात्र जीवन से, जिसमें इतनी मेधा थी, वो इस तरीके से क्यों गया, क्यों उसकी लीला को समाप्त कर दी गई, और लोगों ने समझा कि चैप्टर खत्म हो जाए। तो ये एक मानक बनेगा, यह मील का पत्थर साबित होगा ऐसे गुंडों को जो राजनीति में हैं और अपने चरित्रहीन मूल्यों के कारण लोगों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं, धन और सत्ता के जोर पर। इसको समाप्त होना चाहिए, कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, माइलस्टोन साबित होगा, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी। मैं आपको लगता है कि ये अब ये जन आंदोलन बनेगा, करोड़ों बेटियों की रक्षा के लिए जन आंदोलन बनना चाहिए? अब देखिए, हम लोगों के साथी बार बार कह रहे हैं कि आशुतोष पाठक और नीलेश ओझा तो इतना काम किए। आप लोगों के साथ हम लोगों ने कोरोना में भी काम किया था। कोरोना में भी जो मिथक था, जो भय पैदा किया गया था, उसके खिलाफ ही हम लोग, और आपने डॉक्टर पीटर और ये लंदन के जो थे एक डॉक्टर असीम मल्होत्रा, कार्डियोलॉजी वाले, असीम मल्होत्रा, हाँ, और इस देश के डॉक्टर बनर्जी और तमाम लोगों को आपने इकट्ठा करके जब उसके साइंटिफिक पक्ष को रखा और बड़े बड़े डॉक्टरों ने रखा, तो इसको हमने जन आंदोलन का रूप लिया और बहुत लोग उससे बचे। तो जो दुनिया में एक साजिश चलती है, कभी कभी उसका शिकार हम आम लोग भी हो जाते हैं। तो ये
से आप दोनों के प्रति विश्वास पैदा हुआ और आपके कि आप समय समय पर एक आंदोलन छेड़ते रहते हैं जो आम जन के लिए है। तो यह आम जन का विषय है। अब मैं सिर्फ हमसे संबंध था इसके कारण नहीं, मैं इसको मानता हूं कि इसके आधार पर इस देश की जो परंपरा है, मूल्य है, विचार है, आप देखिए कि महाराष्ट्र में ये हो रहा है, जहां शिवाजी महाराज, और उनका नाम वो लेते हैं ये लोग, क्यों अपने अपवित्र मुंह से ये उनका नाम लेते हैं। शिवाजी महाराज ने एक मुस्लिम डायनेस्टी को चुनौती दी और उनके आतंक से लड़ा। तो उस समय जो रानियां, मुगल बादशाह के छत्रप के रानियां जो शिवाजी के सेना के द्वारा कब्जा किया गया, तो ला करके भेंट किया और शिवाजी ने कहा कि ये माता के तुल्य हैं, ये इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं और कुरान दिया जाए। हमारी परंपरा कितनी उच्च रही है, ऐसे विश्व गुरु नहीं हुए हैं। यही तो ऋषि सत्ताओं ने अपने मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को दुनिया के लिए प्रस्तुत करके सामने रखा है। अब जहां शिवाजी, वहां पर ऐसा राक्षस आदित्य ठाकरे पैदा और शिवाजी का नाम ले, तो ऐसे लोगों को पब्लिक डोमेन में ले जाना चाहिए। हमारी परंपरा कितनी उच्च है और दिशा उसी महाराष्ट्र में, उसी तिलक के भूमि में और उसी भूमि में जो संघर्ष की, आजादी की लड़ाई से लेकर के मुगलों के अत्याचार के खिलाफ जो लोग लड़ा है, और वहां पर ऐसा अत्याचारी की वो मुगलों से भी ज्यादा व्यभिचारी निकला, और जिस तरह का कारनामा कर रहा है उस पवित्र भूमि पर, तो इसको पब्लिक डोमेन में ले जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इसको, चूंकि साक्ष्य हमारे पास इतने हो गए हैं और उन साक्ष्यों को मैं आप लोगों के पास भी देता रहा हूं समय समय पर, अब मुझे पूरा भरोसा है कि आदित्य ठाकरे और इनके गुंडे एक साथ चक्की पीसेंगे जेल में। इनको कोई नहीं रोक सकता है, और नहीं तो देश व्यापी आंदोलन इसमें होगा। हम पब्लिक डोमेन में इसे ले जाएंगे, आपको एश्योर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को ये जानकर खुशी होगी कि जिस अरुण कुमार ने नेपथ्य में रहते हुए पर्दे के पीछे हम लोगों के साथ लड़ाई लड़ी, खड़े रहे, सबूत जुटाने में बहुत अहम भूमिका अदा की, आज वो कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे अगर इसमें संलिप्त होंगे, अगर क्या है ही हैं, जो सबूत सारे आ रहे हैं, तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा और उनके व्यभिचार का अंत होकर ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।